नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं गाजीपुर मंडी। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गाजीपुर मंडी है। ये दिल्ली एनसीआर की सब्जी फल की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से गाजियाबाद, नोएडा और पूरे दिल्ली को सब्जी फ्रूट्स यहाँ से सप्लाई होता है। यहाँ अभी अगर आप मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ ट्रैफिक बहुत है क्योंकि सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा यहाँ खरीदारी होती है। होलसेल की बात करें तो किसान यहाँ पर शाम और रात के वक्त सब्जी देकर चले जाते हैं। अभी जो आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ रिटेलर की है। जो जिस रिटेल दुकान से आप सब्जी खरीदते हैं शाम को या दोपहर के वक्त, वो लोग यहाँ से सुबह बहुत जल्दी सुबह 6 बजे से 5:30 बजे से आना शुरू हो जाते हैं और सब्जी यहाँ से होलसेल में बिकती है। लेकिन कुछ दुकानें आप गेट के पास देखेंगे तो यहाँ रिटेल की दुकानें भी हैं, यहाँ से आप किलो 2 किलो सब्जी भी खरीद सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि कैसे शाम को और रात में आने वाली सब्जी सुबह 5:30 बजे से बिकना शुरू हो जाती है। आइए, ये अभी गेट पे आप देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ सबसे ज़्यादा अभी ट्रैफिक की बड़ी समस्या है। ट्रैफिक की इसलिए भी है क्योंकि अंदर गाय बैल आवारा जो पशु हैं वो बहुत घूम रहे हैं, तो लोगों को उससे भी बचते हुए चलना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ छुट्टा जानवरों की है। छुट्टा जानवरों की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या रहती है और लोगों को एक कदम चलने के लिए भी अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब जगह देखना पड़ता है। अगर आप जरा सा भी चूके तो कोई भी छुट्टा पशु आपको पीछे से ठोकर मार सकता है। ट्रैफिक से तो आपको ट्रैफिक वाला बचा ही लेगा, लेकिन जो छुट्टा पशु है उसकी परेशानी सबसे बड़ी है। आइए अंदर देखते हैं किस तरह की भीड़ है। ये देखिए, अभी हमने अंदर एंट्री की है और एक आपको गाय दिख रही है यहाँ। अगर आप जरा सा भी चूक गए, जैसा मैंने पहले कहा, जरा सा भी चूके तो ये आपको पीछे से नहीं बख्शने वाले। ये आप जो दुकानें देख रहे हैं, ये रिटेल की दुकानें हैं। यहाँ से आप किलो 2 किलो साग भी ले सकते हैं। जैसे देख रहे हैं अभी सर्दी का मौसम है तो बथुआ, सरसों, मेथी, पालक खूब बिक रहा है। सर्दी में सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला साग अगर कोई है तो वो बथुआ, सरसों, मेथी है। क्या क्या बेच रहे हैं आप? सरसों, पालक, मेथी, सरसों। जो सर्दी में साग खाया जाता है उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? यही मिलाया जाता है, सरसों है, पालक है, मेथी है, बथुआ है। आप बताएंगे, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है तो इस साग की डिमांड कैसी है? साग की डिमांड अच्छी है। पीछे सर्दी बढ़ रही है, साग की डिमांड अच्छी है। हाँ, और दुकानदारी नहीं है। डिमांड के हिसाब से क्या महंगा हुआ है? महंगा नहीं हुआ, सस्ता है। साग वजह सस्ता क्या है। है? वजह यही है, साग बहुत है पीछे। साग है। हाँ, ठंड में कम टूट रहा है, ठंड पड़ रही है, साग अच्छा है। तो ये बता रहे हैं कि साग तो पीछे बहुत है, डिमांड भी बहुत है। चूँकि माल है, डिमांड भी है, तो इसलिए उसके रेट नहीं बढ़े हैं। तो आप यहाँ से सस्ता साग ले सकते हैं। जैसे हमने इनसे पहले बात की थी तो 12 रुपये 13 रुपये किलो बथुआ, सरसों की गड्डी 10 रुपये की, ये यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए, सर्दी में जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो मूली भी है। ये मूली बिक रही है, ये आप बेच रहे हैं। कैसी दी है ये? 5 रुपया किलो। इधर आ जाएंगे, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ बोलिए। अच्छा, ये किलो के हिसाब से है, लेकिन बाहर जैसे 1 पीस 2 पीस के हिसाब से बिकती है। वैसे भी बेचते हैं आप? नहीं, 80 रुपये धड़ी। 5 रुपये किलो है। धड़ी में 80। अच्छा, और वैसे 5 रुपये किलो? नहीं, किलो में 20। किलो में 20। तो 1 किलो में कितनी आ जाती हैं? वही 2-3 मूली चलती है, 3-4। 2-3 मूली, तो वही का हिसाब आ जाता है 6 रुपये 7 रुपये एक वाला। तो आप देख रहे हैं दर्शकों, ये 20 रुपये किलो है और धड़ी में 80। तो जैसे बाहर बिकती है। ये बंद गोभी आप देखिए किस तरह से पड़ा हुआ है, बहुत सारा। यहाँ होलसेल रिटेल दोनों में काम होता है इस मंडी में। और ये आप देख रहे हैं धनिया, नींबू, अदरक यहाँ इस मंडी में सब मौजूद है। इनकी अभी हमने इनसे पहले जो बात की तो इनका कहना है कि ठंड बहुत है, ग्राहक उतने आ नहीं रहे हैं, जो खाई जाने वाली सब्जियां हैं वो भी इतनी नहीं बिक रही हैं। ये कैसा दिया है आलू आपने? 10 रुपये केजी। 10 रुपये केजी, हाँ जी। तो ये रिटेल में भी देते हैं आप? तो रिटेल में ही दे रहे हैं महाराज। अच्छा, रिटेल में ही है। कोई भी चाहे तो आधा किलो 1 किलो ले सकता है? 1 किलो नहीं, 5 किलो। अच्छा, कम से कम 5 किलो देंगे? 5 किलो। मंडी आए हो तो 5 किलो तो ले जाओ। अच्छा, आप दोनों जो 5-5 किलो ले लो।
नहीं, हम तो खैर आपसे ये जानने आए हैं कि अभी ठंड इस तरह की पड़ रही है तो मंडी कैसी है? अरे ग्राहक आ ठंड रहा है कहाँ महाराज, ठंड भी तो नहीं है इतनी जितनी आपके होनी पड़ोसी कह रहे हैं ठंड बहुत है, कहाँ है ठंड, आपको लग रही है ठंड? तो इनका कहना है ठंड नहीं है। ये वाला ये क्या हल्द्वानी आलू कह रहा था, कौन सा ये है? नया आलू है, नया। नया कहाँ का है ये वहाँ का है, संभल का। संभल का? हाँ। क्या खासियत होती है इसकी? ये संभल का नाम बिकता है अभी। संभल का? हाँ नाम। तो ये किस मौसम में आता है? ये सर्दियों में ही आता है। सर्दियों में ही? हाँ बखाली सर्दी। तो इससे पहले जो गर्मियों में आलू आता है वो कहाँ का आता है? हल्द्वानी आता है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड का? हाँ। ये लाल आलू कैसा है ये रखा हुआ है? ये लाल आलू सर यूपी में होता है, बढ़िया बनता है ये। मतलब इसकी कुछ खासियत अलग है, रेट ज्यादा है? रेट ज्यादा है। कितना रेट है इसका? 16 रुपए किलो। 16 रुपए किलो ये लाल आलू आप देख रहे हैं। तो इसकी हम खासियत इनसे पूछते हैं, क्या खासियत है इसकी? भाई खाने में अच्छा लगता है, स्वाद में अच्छा होता बहुत है। बढ़िया होता है। कोई शुगर फ्री आलू भी आता है? शुगर फ्री आता है गर्मियों में। गर्मियों में? मार्च के महीने में। कहाँ का आलू होता है वो? भारत में कहीं भी से आ जाए, कोई भरोसा है? तो इनका कहना है कि शुगर फ्री आलू भी आता है और ख़ास तौर से वो गर्मियों में आता है। तो अभी तो गर्मी नहीं है, लेकिन ये देखिए मटर, ये सर्दियों में आपको दिखाई देगी। क्या भाव बिक रही है मटर? 200 रुपये धड़ी। घड़ी मतलब 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो? 40 रुपए किलो है। तो होलसेल में ही आप देते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने? रिटेल में यहाँ से कोई नहीं ले सकता। तो ये 40 रुपए किलो होलसेल में है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई 5 किलो 10 किलो लेकर जाएगा और दिल्ली एनसीआर में या गाजियाबाद, जैसे गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली की दूसरी मंडियों में वो बेचेगा तो 40 रुपए से ऊपर ही उसके दाम होंगे। अगर आप 5 किलो ले सकते हैं तो यहाँ से आपको 40 रुपए मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ कुछ रंगीन खीरे जैसे लग रहे हैं। ये क्या है, कौन सा सब्जी है? जुगनी। क्या है ये? जुगनी। जुगनी? ये कैसे खाई जाती है? किसी के साथ बनाई जाती है या अकेले? ऐसी ही बनता है जैसे सीताफल का सब्जी बनता है, ऐसी बस। ये कहाँ से आती है? इतना पता नहीं है काम करने। तो इनका कहना है ये जुगनी है, जुगनी, और ये सीताफल की तरह बनती है। आइए इसके रेट पूछते हैं, कितने का क्या रेट है ये? 40 रुपये किलो। ये 40 रुपए किलो है। ये भी जुगनी है? ये खीरा। ये खीरा, ये अलग तरह का खीरा दिख रहा है। ये देखिए, वैसा खीरा नहीं है जो आमतौर पर हम बाजार में देखते हैं। ये कहाँ का खीरा है? ये पोली हाउस का खीरा है। पॉली हाउस का। क्या रेट है ये? 40 रुपये किलो। ये 40 रुपए किलो है। बेबी कॉर्न भी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या रेट है ये? सर जी 25 रुपये पैकेट। बेबी कॉर्न 25 रुपए पैकेट। ये आप देखिए, कितना वजन होगा इसमें? 200 ग्राम। 200 ग्राम। ये शायद कटहल है, छील के और ग्राहकों की सहूलियत के हिसाब से ये छील के बेचा जा रहा है। कितने का है ये पैकेट? ये 25 रुपये। ये 25 रुपये। कितना वजन होगा इसमें? आधा किलो 25 रुपए का कटहल। जिस तरह से छील के बिल्कुल साफ करके बना के बेचा जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। ये मक्का दाना जिसको आप मसाले से लगा के आजकल बहुत खाते हैं। ये मशरूम देखिए, ये मशरूम का, ये कितने ग्राम का पैकेट होगा? 200 ग्राम का सर। 200 ग्राम। ये मशरूम है, पूछते हैं इसके रेट कितने का है? ये 130 रुपए किलो है। जैसा कि हम रिटेल बाज़ारों में देखते हैं अपने आसपास की मंडियों में, कॉलोनी मोहल्ले के पास की मंडियों में, तो वहाँ हमें महंगा मिलता है, लेकिन यहाँ आपको 130 रुपए किलो मिलेगा और एक पैकेट 200 ग्राम का भी मिल सकता है। ये भी आप देखिए। और ये क्या है ये देखते हैं, कुछ पौधे जैसा लग रहा है हमें तो, लेकिन ये क्या है भैया? करी पत्ता है क्या? करी पत्ता? ये करी पत्ता है, जैसा मैंने सही पहचाना है। ये साउथ में इसका इस्तेमाल बहुत होता है और जैसे हम लोग धनिया खाते हैं तो साउथ में करी पत्ता खाया जाता है। आपको सांभर में करी पत्ता मिलेगा, मतलब साउथ में अगर कुछ भी बन रहा है तो उसमें करी पत्ता डालते हैं, जैसे हम लोग हरा धनिया हरी मिर्च का इस्तेमाल करते हैं। भाई साहब से पूछते हैं, ये क्या भाव देते हैं, कैसे देते हैं किलो के? बंडल? एक बंडल में कितना होता होगा? ये तौला नहीं जाता, बंडल ही बिकता है। ये बंडल है, ये 20 रुपए का है। तो क्योंकि करी पत्ता तो मैंने भी खाया है, हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है, लेकिन 20 रुपए में इतना नहीं मिलता जितना यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ आप अगर करी पत्ता लेने आते हैं, फायदे का सौदा है।
आइए, ये हाइब्रिड टमाटर, ये हाइब्रिड है। क्या भाव है, क्या भाव है ये टमाटर? टमाटर ये 80 रुपये 80 रुपये किलो, 16 रुपये किलो। 80 रुपये का 5 किलो। अच्छा, तो 16 रुपये, मतलब आप आधा किलो 1 किलो भी देते हैं या 5 किलो से कम नहीं है? 5 किलो, आधा किलो, 1 किलो भी दे देते हैं। अच्छा, रिटेल में भी दे देते हैं। दे देते हैं, हम आते हैं मंडी में, आते हैं लोगों को देना पड़ जाता है। अच्छा, तो ये जैसे आप 16 रुपये यहाँ बेच रहे हैं, मंडी के गेट पर हैं और आपने पास से ही ख़रीदा है होलसेल में भी, तो दूसरे बाज़ारों में जो है ये महंगा होगा यहाँ से? यहाँ से थोड़ा बहुत महंगा होगा। तो इनका कहना है कि 16 रुपये किलो सिर्फ ये ही बेच रहे हैं, क्योंकि ये मंडी के पास है और ये होलसेल में भी बेच रहे हैं, वरना आपको रिटेल बाज़ार में अपने पास की मंडी में देखेंगे तो ये भी महंगा मिलेगा। कितना मिलेगा ये दुकानदार पर निर्भर करता है, वो भाड़ा भी लगाता है, अपना मुनाफा भी जोड़ता है। देखिए, ये हरा धनिया, जैसे हमने देखा करी पत्ता, उत्तर भारत में हरा धनिया ज़्यादा खाया जाता है और ये इतनी बड़ी मात्रा में वैसे दिखता नहीं है बाज़ारों में आमतौर पर, यहाँ है। क्या भाव है भैया हरा धनिया? हरा धनिया वैसे 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। जो दुकानदार आपको आपकी पास की मंडी में 5 रुपये की छोटी सी गड्डी या 10 रुपये की देते हैं, यहाँ 30 रुपये किलो है। ये देखिए, आइए, ये गाय देखिए, ये इसको खिलाते रहते हैं तो ये बचे हैं, वरना अगर आप जरा सा चूके तो ये पीछे से मार देंगे आपको। यहाँ भी देखिए मेरे पास, यहाँ भी गाय, इनके आलू खा रही थी तो इन्होंने भगा दिया। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये नींबू, सर्दी में शायद इसका इस्तेमाल कम ही होता होगा। क्या भाव दिया नींबू? नींबू 40 रुपये, 200 रुपये खरी। 40 रुपये किलो, 5 रुपये का एक, 6 रुपये का एक, लोकल मंडी में बिकने वाला। यहाँ 40 रुपये किलो है। गोभी भी यहाँ बहुत है। देखिए, शकरकंदी दिख रही है आपको, शकरकंदी दिखाते हैं। ये सर्दियों में ही काफ़ी खाई जाती है भून के, हालांकि यहाँ कई साइज में दिख रही है। आइए इसके रेट जानते हैं। भैया आपकी है, क्या भाव दी है ये? 30 रुपये किलो की, 30 रुपये किलो, कोई भी साइज ले लो। ये 40 रुपये किलो। ये शकरकंदी है और ये रेत में भून के खाई जाती है। आप भाड़ पे भुनवा सकते हैं, घर पे भूनना थोड़ा मुश्किल होता है। आप सीधे उसको आग पे नहीं भून सकते, वो मज़ा नहीं आएगा। भुन जाएगी शायद, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। ये भैया कहाँ से आती है ज़्यादातर? कहाँ से? बेंगलोर। बेंगलोर, ये बेंगलोर से आई है। वो एक साहब बता रहे हैं, अगर आप अंदर जाएंगे तो और सस्ती दिखेगी, लेकिन वो होलसेल है। होलसेल में आपको किलो 2 किलो नहीं मिलती है, 5 किलो से कम शायद वो भी मुश्किल से आपको दें। आजकल प्याज की बड़ी खबरें आप सुन रहे हैं कि नासिक में, पुणे में, महाराष्ट्र में यानी प्याज फेंकी जा रही है। प्याज और टमाटर। अभी हाल ही में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें एक ट्रक भर के और जंगल में ले जाकर उन्होंने टमाटर फेंके थे, जिसके बंदरों ने बड़े मज़े लिए थे। यानी कि उनको इतने दाम भी नहीं मिल रहे थे कि उनका भाड़ा निकल सके, तो इसलिए उन्होंने बंदरों को टमाटर खिला दिए। प्याज भी बहुत बिकती है, आप देखते हैं अक्सर। क्या भाव है ये? 110 रुपये की 5 किलो। ये भी इन्होंने वही धड़ी, जो यहाँ का एक प्रचलित वर्ड है, धड़ी। 5 किलो को ये लोग धड़ी बोलते हैं। तो किलो में क्या भाव देते हैं आप? किलो में दे देते हैं आप यहाँ से? ये किलो में भी दे देते हैं। अभी भाई ने बताया 30, 22, ये 22 रुपये किलो। जिसको आप कभी टीवी पर देखते हैं फिकते हुए या 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, वो यहाँ 22 रुपये किलो बिक रही है। पता नहीं कैसे यहाँ 22 है और किसान को 2 रुपये भी नहीं मिल पाते हैं। अब उसकी जो भी वजह रही हो, वो जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगी, पीली, लाल, ये शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च में अब बहुत सारे रंग आते हैं। पहले सिर्फ हरी शिमला मिर्च देखने को मिला करती थी, लेकिन यहाँ इस दुकान पर आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ब्रोकली भी है, कटहल के बारे में हमने आपको बताया, वो ब्रोकली है। ये आप ही की है ब्रोकली? क्या भाव होगी ये? 70 रुपये। 70 रुपये किलो। ये कहाँ से आती है आपके पास यहाँ गाजीपुर मंडी में? ये लोकल है, जमुना से आती है, जमुना से। अच्छा, लोकल ही यहाँ जमुना वाली है ये? जमुना वाली है। तो क्या सर्दियों में ज़्यादा बिकती है ये? नहीं, सर्दियों में हाँ ज़्यादा बिकती है।
अभी कैसा है इसका बाजार, बिक रही है खूब? हाँ बिक रही है। शिमला मिर्च जो है ये रंगीन वाली पीली है, लाल, हाँ लाल पीली ये है। कहाँ की है? ये आती है इस समय पूना वाली चल रही है। इस समय पूना की है। हाँ सर्दियों में पूना की आती है। लोकल भी आ जाती है बीच बीच में। अच्छा, वैसे हाँ। गर्मियों में भी आती है हाँ, ये तो बेंगलोर- 12 महीने दिखती है। हाँ वो तो बेंगलोर की आती है गर्मियों में। वो बेंगलोर की आती हाँ है। जी। यहाँ दिल्ली एनसीआर में या यूपी में कुछ शहरों में भी ये रंगीन वाली होती है, वहाँ हाँ से हाँ आती है क्या? होती है, जमुना में होती है। नहीं, जैसे यूपी में फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाँ हाँ होती है लोकल एरिया में। वहाँ से आती है। हाँ आती है। तो अभी क्या भाव है ये? अभी तो ये महंगी हो गई है, 2-4 दिन से 150 रुपये किलो है। 150 रुपये किलो। तो ये शिमला मिर्च का बता रहे हैं, अभी बेंगलोर से आ रही है और इस वक्त ये 150 रुपये किलो है। यूपी के भी कुछ शहरों में जैसे फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, यहाँ भी शिमला मिर्च उगाई जा रही है और अब शायद ये 4 से 5 रंगों में किसान इसको उगा रहे हैं। तो आपको अब पहले की तरह वो हरी शिमला मिर्च देखने को नहीं मिलती, अब आप लाल, पीली सभी तरह की शिमला मिर्च खा सकते हैं। ये देखिए, दुकानदारों के लिए सब्जी के साथ साथ मीठा भी बिक रहा है। शायद वो घबरा रहे किसी वजह से। घबराइए नहीं, यहाँ आइए। ये क्या बेच रहे हैं आप? पेड़ा जी, पेड़ा, लड्डू। पेड़ा, लड्डू। तो सब्जी के साथ यहाँ आदमी मुंह मीठा भी कर सकता है। मीठा कर सकता है। कैसा बेचते हैं, कितने का है ये? 10 के दो, 10 के दो। 10 की 2। और ये भी 10 के दो। ये भी 10 की 2 है। तो सब्जी मंडी में ये सिर्फ दुकानदार ही आपसे लेके खाते हैं या ग्राहक भी? हाँ ग्राहक भी खाते हैं, ये भी खाते हैं। कब से बेच रहे हैं आप? अरे मैं आज कई साल से बेच रहा हूँ। कितने साल हो गए? अरे 5-6 साल हो गया। सब्जी मंडी में ही आप बेच लेते हैं इसको? कितने बजे तक बेच देते हैं? 12-1 बजे तक। ये 12-1 बजे तक सबका मुंह मीठा करा के और ये घर चले जाते हैं। आज ये 5-6 साल से बेच रहे हैं। ये क्या, अदरक जैसी? ये देखते हैं, ये क्या है भैया? हल्दी है। अच्छा, कच्ची हल्दी है। अच्छा अच्छा, इसको वैसे भी खाया जाता है क्या? दूध के साथ लिया जाता है। अच्छा, ये दूध के साथ ली जाती है। और जूस भी इसका निकालते हैं, पीते हैं। तो जो लोग दूध के साथ इसे खाते हैं, क्या वजह बताते हैं, क्यों खाते हैं? अरे शरीर में मतलब थकावट सी दर्द होती है, मतलब इसीलिए लेके जाते हैं। अब इतना तो मुझे पता नहीं, क्या क्योंकि ठंड में भी कुछ फायदा करती है? हाँ ठंड में बहुत फायदा करती है। इनका कहना है कि ये कच्ची हल्दी है और सर्दियों में बहुत बिकती है। शरीर में थकावट है या कमजोरी महसूस कर रहे हैं तो ये लोग खूब खाते हैं इसको। अब अंदर भी है, हालांकि वहाँ होलसेल का काम है, इस वक्त काफ़ी भीड़ रहती है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस वक्त अंदर जाना, क्योंकि भीड़ के साथ साथ पशु भी हैं, ट्रैफिक भी है। लेकिन कोशिश करते हैं आपको अंदर और दिखाएं। ये बहुत बड़ी सब्जी मंडी है गाजीपुर की। ये देख रहे हैं आप, यहाँ भी सब्जी बिक रही है। ऊपर भी देखिए, वो फल की भी है। हालांकि यहाँ फूल, फल, सब्जी तीनों मंडी अलग हैं और ब्रोकली वहाँ भी दिखेगी आपको। तो अभी इस सब्जी मंडी में दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि इसी सब्जी मंडी में सब्जी मंडी से लगी हुई और फल मंडी से लगी हुई मुर्गा मंडी और मछली मंडी भी है। ये दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी मंडी है। अगर मुर्गा मंडी की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के साथ यूपी के कुछ शहरों को भी वहाँ से मुर्गा सप्लाई होता है। जानकार बताते हैं कि रोज़ाना कम से कम 5 लाख मुर्गों का कारोबार होता है। उसके पास ही मछली मंडी भी है। हर वैरायटी की मछली, यानी कि 80 रुपये किलो से लेकर और 600 रुपये किलो की सुरमई और उससे भी महंगी 800 रुपये 900 रुपये किलो की हिलता आपको यहाँ मिल जाएगी। इसी तरह सब्जी है। सब्जी आप देसी लें, वैरायटी लें, विदेशी लें, हर तरह की सब्जी आपको यहाँ मिलेगी। तो अगली कड़ी में हम आपको मछली मंडी के बारे में बताएंगे। अभी हम यहीं समाप्त करते हैं सब्जी मंडी में। नमस्कार।